सो फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये देखा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख लीजिए। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम डाउ थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डाउ थ्योरी में तीन टाइप के ट्रेंड है। तो कौन से ट्रेंड है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है वो डाउ थ्योरी से बनता है। एंड डाउ थ्योरी क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो उससे पहले डाउ थ्योरी किसने इन्वेंट किए, तो चार्ल्स डाउ कह के एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था। तो उसके नाम से ये डाउ थ्योरी इन्वेंट किए। तो जो अमेरिका में डाउ जोन्स जो इंडस्ट्रियल एवरेज है 30 कंपनीज का जो इंडेक्स है वो भी उसके नाम से ही चालू हुआ है। तो डाउ थ्योरी क्या है? डाउ थ्योरी एक फाइनेंशियल थ्योरी है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में या फिर मार्केट साइडवेज ट्रेंड में। तो मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो डाउ थ्योरी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और इसकी मदद से आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत हेल्प होती है, आपको ट्रेड करने में आसानी होती है एंड आपको वो कौन सा ट्रेंड चालू है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद होती है। तो अभी हम डाउ थ्योरी का पहला ट्रेंड देखेंगे जिसका नाम है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड जैसे नाम से पता चला होगा कि मार्केट एक ऊपर की तरफ जाता है। तो सीरीज ऑफ हायर हाई लगता है एंड सीरीज ऑफ लोअर हाइज, मतलब जो हाई होता है वो प्रीवियस हाई से ऊपर होता है, जो लो होता है वो भी प्रीवियस लो से ऊपर होता है। तो अप ट्रेंड अभी हम थोड़ा चार्ट पे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर मार्केट समझो शुरू हुआ एंड मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया, यहाँ से सपोर्ट बना के फिर से ऊपर गए। जो प्रीवियस हाई था ये हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ तक पहुंचा, मतलब ये हमारा फर्स्ट हाई हुआ, ये हमारा सेकेंड हाई हुआ। यहाँ से अगेन एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ गया। तो ये जो न्यू लो बना है वो हमारा सेकेंड लो हो गया, ये फर्स्ट लो हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जो फर्स्ट हाई जो सेकेंड हाई, मतलब सेकेंड जो हाई है वो फर्स्ट हाई से ऊपर है, जो सेकेंड लो है वो फर्स्ट लो से ऊपर है। तो अगर इस फॉर्मेशन में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, सीरीज ऑफ हायर हाइज सीरीज ऑफ लोअर लोज, तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो अभी हम चार्ट पे देखेंगे हमें अप ट्रेंड दिखता है कि नहीं। तो ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है एंड वीकली चार्ट पे अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड में हमें पता कैसे चला, यहाँ पे हम हाईज मार्क करेंगे। तो फर्स्ट हाई ये हुआ, समझो हम यहाँ से कैलकुलेट करें। फर्स्ट हाई यहाँ पे मैंने मार्क किया, उसके बाद जो सेकेंड हाई बना वो यहाँ पे, थर्ड हाई, फोर्थ हाई, सिक्स। और अभी हम लोज मार्क करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लो हुआ, ये सेकेंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, फिफ्थ लो। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट हाई है जो सेकेंड हाई, मतलब सेकेंड हाई फर्स्ट हाई से ऊपर है, जो फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो, इसमें भी सेकेंड लो फर्स्ट लो से ऊपर है। तो ये जो कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज की जो सीरीज है उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो ये अप ट्रेंड का जब रिवर्सल आता है तो जो प्रीवियस लो रहता है, मतलब ये लो है, वो ब्रेक होता है पहले, और ब्रेक होने के बाद नया हाई नहीं लगता एंड देन मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाता है। तो अभी हम एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले डाउन ट्रेंड कैसा होता है आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये अप ट्रेंड हो गया, इसके बाद अभी हम डाउन ट्रेंड देखेंगे। तो डाउन ट्रेंड मार्केट समझो यहाँ पे चालू हुआ, उसके बाद एक मार्केट ने नीचे की तरफ लो लगाया, उसके बाद एक हाई लगाया एंड देन अगेन एक लो। तो जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक करके नया लो लगाया, एक रिट्रेसमेंट लिया, अगेन प्रीवियस लो को ब्रेक किया। तब ये कंटिन्यू जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ये हमारा L1 हो गया, ये L2, ये समझो L3। तो कंटिन्यूसली मार्केट न्यू लोज लगाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। जो हाई बन रहे हैं वो भी हाई लोअर हाई से, मतलब जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे जो करंट हाई बन रहा है वो उसके नीचे बन रहा है। तो सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड सीरीज ऑफ लोअर हाइज ये फॉर्मेशन अगर रहता है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। एंड इसका एग्जांपल भी हम चार्ट पे देखते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इस फेज में देखो यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो डाउन ट्रेंड देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा, तो ये है फर्स्ट हाई,
उसके बाद सेकेंड हाई, थर्ड हाई एंड लोज मार्क करते हैं अभी। फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो फर्स्ट हाई बना, जो सेकेंड हाई बना, सेकेंड हाई फर्स्ट हाई से नीचे, थर्ड जो आया वो सेकेंड हाई से नीचे, कंटिन्यूसली हाई लोअर हाइज बन रहे। यहाँ पे लोज भी लोअर लोज लग रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो, सेकेंड लो फर्स्ट लो से नीचे एंड थर्ड जो लो है वो सेकेंड लो से नीचे। जब ये कंटिन्यूसली ये फॉर्मेशन में बनाते जा रहे हैं तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो इसका रिवर्सल कब हुआ, जब प्रीवियस हाई ब्रेक किया मार्केट में, यहाँ पे देखो ब्रेक किया एंड न्यू हाई लगाया, मतलब यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो एक लो, देन ये हाई, देन ये लो, मतलब यहाँ पे हायर लोज लगाया उसके बाद हायर हाइज लगाया, तो यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल आ गया। तो ये डाउन ट्रेंड है एंड डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो जो हायर लोअर लोज एंड लोअर हाइज की जो सीरीज है वो ब्रेक होनी चाहिए। एंड अगर अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो हायर हाइज एंड हायर लोज की सीरीज ब्रेक होनी चाहिए। तो यहाँ से हम ट्रेंड पता लगा सकते हैं और रिवर्सल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट का आपको आउटलुक या फिर पिक्चर देखना है लॉन्ग टर्म में, तो ये बेसिक डाउ थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आप ट्रेंड का पता लगा सकते हो। तो उसके बाद जो थर्ड हमारा ट्रेंड है वो बेसिक साइडवेज ट्रेंड है। तो मार्केट 3 ट्रेंड में काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो साइडवेज में क्या होता है, मार्केट ना ही हायर हाइज लगाता है ना ही हायर लोज लगाता है, मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ होता है। समझो यहाँ एक रेंज है एंड मार्केट यहाँ से इसी रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही नीचे की तरफ, तो इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। और साइडवेज ट्रेंड भी मार्केट में बहुत होता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो भारतीय एयरटेल का चार्ट देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल देखो यहाँ पे बहुत सालों के लिए साइडवेज ट्रेंड में था कंटिन्यूसली। अगर आप ये फेज देखो, यहाँ से लेकर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, तो इसमें देखो 2007 से लेकर 2020 यहाँ तक पूरे जो समय भारतीय एयरटेल में साइडवेज ट्रेंड में गवाया है। तो आप देख सकते हो ना ही हायर हाइज लग रहे हैं ना ही लोअर लोज, कंटिन्यूसली मार्केट इसी एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ उसके बाद यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज लगने लगे एंड यहाँ पे अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये 3 टाइप के ट्रेंड मार्केट में होते हैं और ये डाउ थ्योरी के हिसाब से 3 ट्रेंड है। और आपको ये ट्रेंड का यूज करके आप अच्छा आपका टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर कर सकते हो। तो ये बेसिक 3 ट्रेंड थे। तो जो भी ट्रेंड मैंने बताया वो ट्रेंड ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स, तो इस पे अगले वीडियोस आएंगे एजुकेशनल। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके अगर कुछ डाउट्स हो गए तो आप कमेंट कर सकते हो एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।